दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता किसका होता है? माँ बच्चे का, या फिर उस इंसान के साथ जिस इंसान के साथ आपने इस दुनिया में एक नए जीवन को आप लेकर आए हैं, बच्चे को लेकर आए हैं, यानी कि आपके लाइफ पार्टनर, आपके हस्बैंड, स्पाउस, वाइफ। लाइट्स ऑफ माइक ऑन। आज ओरिजिनली टॉपिक बड़ा ही सिंपल सा था या है कह लूँ, क्योंकि शो में आज बड़े अलग अलग किस्म के फ्लेवर आपको मिलेंगे। सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ ऑनेस्टी इन रिलेशनशिप्स, और रिलेशनशिप में ईमानदारी और रिलेशनशिप में लॉयल्टी, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। इनफैक्ट ऑनेस्टी और लॉयल्टी में क्या फ़र्क होता है। उसके साथ साथ जैसा मैंने आपसे कहा था कि नवरात्रि का पहला दिन है तो 2 देवियाँ होंगी यहाँ पर। ओरिजिनली जिन देवी जी को होना था वो नहीं है आज मेरे साथ, किन्हीं वजहों से। कहना ये ऑन द स्पॉट इसको लाइव कह सकते हैं, मतलब ये लाइव नहीं है लेकिन डेफर्ड लाइव है, यानी कि बस अभी रिकॉर्ड किया और फिर उसके बाद इसको ब्रॉडकास्ट कर दिया, पब्लिश कर दिया। इन शोज़ में अक्सर ऐसा होता है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा हो नहीं पाता है। अक्सर आखिरी वक्त पर चीज़ें बदल जाती हैं ज़िंदगी की तरह। तो जो दूसरी देवी जी है मेरे साथ थोड़ी देर में होंगी, उनसे करेंगे कुछ बात। उससे पहले थैंक यू सो मच, शुक्रिया। इतने सारे मैसेजेस मुझे आए इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं? पहला तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 9980711746, इस पर आप टेस्ट लिख के भेज दीजिए, शो का नाम लिख के भेज दीजिए, अपना नाम लिख के भेज दीजिए, और फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस भेजूंगी और उस प्रोसेस से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आप मेरे साथ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग में हम क्या करने वाले हैं? एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी एंड इट्स कॉल्ड पर्सनालिटी टेस्ट। अभी तक ना इसका मेरे को बड़ा अच्छा सा कोई नाम नहीं समझ में आया है, और तो मैंने अभी इसको पर्सनालिटी टेस्ट ही कर दिया है। अब पर्सनालिटी टेस्ट कह लीजिए, या फिर कुछ ऐसे सवालों की सीरीज़ होगी जिससे आपके बारे में मैं कुछ जानूंगी, फिर उससे मैं कुछ आपको बताऊंगी, और आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वो गुफ्तगू का सिलसिला होगा। बेसिकली कुछ आपसे बातें करनी है, कुछ चीज़ें शेयर करनी है। जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं उस पर भी आप अपने ओपिनियन और व्यूज़ रख सकते हैं। जैसे आज की जो मेरी स्टार गेस्ट है रेणु शेखावत, ये मेरी तरह ही राजस्थान उदयपुर से आती हैं, फ़िलहाल मुंबई में रह रही हैं। इन्होंने अपनी ओपिनियन शेयर की है ऑनेस्टी इन रिलेशनशिप को लेकर, एंड माइंड ब्लोइंग ओपिनियन है इनके। बहुत ही साफ सुथरे और स्पष्ट शब्दों में इन्होंने कहा है कि ये क्या सोचती हैं। उससे पहले रिलेशनशिप में जब जैसे हम ऑनेस्टी की बात करते हैं ना, तो हम ऑनेस्टी नहीं सोच रहे होते उस वक्त। हमारा दिमाग पता है कहाँ जा रहा होता है? चीटिंग की तरफ जा रहा होता है हमारा दिमाग। इसीलिए हम सबसे पहले सोचते हैं रोमांटिक रिलेशनशिप में ऑनेस्टी। लेकिन आपको बता दूं, रोमांटिक रिलेशनशिप में ऑनेस्टी से पहले हम सभी ने सबसे बड़े रिलेशनशिप जो हमारा माता पिता के साथ होता है, वहां से थोड़ी थोड़ी चीटिंग की शुरुआत की थी, जिसका गिल्ट हमें होता है। एंड आई एम नो एक्सेप्शन कि लेट नाइट बाहर है, बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जा रहे हैं, लेकिन आपने छोटा मोटा झूठ बोल दिया। चलो, इतनी चीटिंग तो चलती है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि हम उस जनरेशन से आते थे जहाँ पर पेरेंट्स को ये समझाना कि किसी लड़के के साथ मेरी दोस्ती, या फिर लड़कों को लड़के की लड़की के साथ दोस्ती, ये थोड़ा सा मुश्किल था। आजकल के हमारे जैसे पेरेंट्स, इफ माई डॉटर कम्स टू मी एंड टॉक टू मी अबाउट हर बॉयफ्रेंड, आई विल फील वेरी हैप्पी दैट शी इज शेयरिंग ऑल दीज थिंग्स विद मी। कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ ऑनेस्टी इन रिलेशनशिप, रिश्ते में ईमानदारी। तो सबसे बड़ा रिश्ता जो है वो ईमानदारी का होता है। सबसे बड़ा रिश्ता ना माता पिता का होता है, ना हस्बैंड वाइफ का होता है, ना दोस्ती का होता है, वो ईमानदारी का रिश्ता होता है। वो कहते हैं ना कि ईमानदारी हर किसी से एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि ये बड़ी महंगी चीज़ है जनाब। तो ये जो ईमानदारी का रिश्ता जब सबसे पहले हम खुद से निभाते हैं ना, बाकी सारे रिश्तों में आसान हो जाता है। देखिए, 10 में से
9 बार आप हर रिश्ते में ईमानदार रहेंगे, लेकिन वो 1.25 बार ऐसा हो जाएगा कि छोटा मोटा मैनिपुलेशन सिर्फ सामने वाले की खुशी के लिए, उस रिश्ते को बनाए रखने के लिए या रिश्ते की शांति को बनाए रखने के लिए आपको करना होगा। वो पेरेंट्स के साथ भी होगा, आपके स्पाउस के साथ भी होगा, पार्टनर के साथ भी होगा, फ्रेंड्स के साथ भी होगा और बच्चों के साथ भी होगा, लेकिन खुद के साथ मत करिएगा। ये जो 19-20 का चीटिंग भी है ना, ये खुद के साथ मत करिएगा। तो सबसे बड़ा रिश्ता ईमानदारी का, और ईमानदारी का रिश्ता खुद से सबसे पहले निभाना होता है। उसकी शुरुआत यही होती है डिसिप्लिन। अब जिस कॉन्फिडेंस से मैं ये बोल रही हूँ ना, ये मत सोचिएगा दैट आई एम एपिटमी ऑफ डिसिप्लिन, ऐसा नहीं है। मैं भी दिन भर में अपना जो स्केड्यूल बनाती हूँ, कोशिश यही करती हूँ कि ईमानदारी से उससे रिश्ता निभाऊं, लेकिन थोड़ा बहुत 10-15 मिनट इधर उधर इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल हो जाती हैं, लेकिन कोशिश ईमानदारी से करती हूँ। यही एक ईमानदारी का रिश्ता है जो हम खुद से निभाते हैं। आपको पता है ईमानदारी और वफादारी में क्या फर्क है? डिफरेंस बिटवीन ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी। आप किसी के लिए तब तक लॉयल नहीं हो सकते हो जब तक आप उनके साथ ऑनेस्ट ना हो, क्योंकि लॉयल्टी का मतलब होता है पूरी तरह से समर्पित होना, समर्पित हो जाना। लेकिन किसी के लिए अगर आप पूरी तरह ईमानदार नहीं हो तो समर्पित कैसे होगे? इसीलिए मैं लॉयल्टी किसी से एक्सपेक्ट नहीं करती, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई मौका ऐसा ज़रूर आएगा हर रिश्ते में, हर इंसान के साथ, जहाँ पे वो थोड़ा सा आपसे झूठ बोलेंगे, थोड़ी सी चीटिंग कर लेंगे, एंड दैट इज़ ऑल राइट बिकॉज दैट्स ह्यूमन नेचर। मैं ऑनेस्टी इसलिए एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर कुछ गलती से गलती हो जाए तो मैं वो शख्स हूँ तुम्हारी ज़िंदगी का कि मुझे आओ और ईमानदारी से बता दो। हो सकता है कि थोड़ा सा वक्त लूँगी मैं, लेकिन फिर तुम्हारी उस ऑनेस्टी के 10 में से 10 नंबर दूंगी। ये मेरा सोचना है। रिश्ते में ईमानदारी को लेकर अगर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, चाहे तो वॉइस नोट भेज सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करिए कि मैं जिस भी टॉपिक पर बात कर रही हूँ उस टॉपिक को मैं मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी में 24 घंटे पहले पोस्ट कर देती हूँ। वहाँ पर आप मुझे पढ़ के मेरे व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस नोट भेजें तो उसे इंक्लूड करना बड़ा आसान होगा। दूसरी बात यह है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी सीक्रेट सुपर पावर क्या है जिस पर मैं परसों शो करने वाली हूँ, मतलब आने वाले दिनों में शो करने वाली हूँ, तो वो आप मुझे मेरे वॉइस नोट पर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ऑन दैट नोट चलिए आपकी बात करवाती हूँ आज की दूसरी देवी जी से, यानी कि द गेस्ट होस्ट जिनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे, कुछ बातें करेंगे। लेट्स वेलकम रेनू। हेलो। घबराहट हो रही है आपको? जी नहीं। अच्छा पता है रेनू, सही नाम ले रही हूँ ना बिल्कुल आपका? जी जी। हाँ, तो एक तो आप उदयपुर से हैं, है ना? अब जी। क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑफलाइन रेनू से बात, इसलिए मुझे इतनी जानकारी इनके बारे में है। रेनू एक होम मेकर हैं, इनकी 2 बेटियां, एंड टू माई सरप्राइज रेनू आपको पता है आने के लिए एक छोटा सा कैलेंडर लिंक में देती हूँ सबको, पे आप अपना स्लॉट बुक कर दीजिए ताकि मैं आपसे रिकॉर्डिंग कर लूँ, एंड इट्स कम्प्लीटली थोड़ा टेक्निकल सा प्रोसेस है। यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसने बिना कुछ मुझसे सवाल किए ये पूरा प्रोसेस 100% अपने आप पर अपने दम। जी एक्चुअली वैसे तो हाउस वाइफ हूँ, बट टेक्नोलॉजी को जानना और उससे सीखना, और जब हाँ। मुझे ट्रस्ट होता है किसी पे तो मैं उस पे एक बार ट्राई करके देख, तो मैं आसानी से, खैर ये चीजें उतनी मुश्किल है नहीं जितना मुश्किल बना देते हैं। हाँ। तो क्योंकि आपने ऑलरेडी एक पूरी डिटेल्स मेरे साथ शेयर कर दी थी, तो आगे उसके बारे में जानने की जरूरत। कितनी अच्छी बात कही ना यार, कि मुझे जिस चीज पे ट्रस्ट होता है मैं उसे एक बार ट्राई करने की कोशिश जरूर करती हूँ। इंसिडेंटली आज के शो में इसी टॉपिक पे बात कर रही हूँ, ऑनेस्टी इन रिलेशनशिप। कई बार अपने रिलेशनशिप में सिर्फ हस्बैंड वाइफ के, पेरेंट्स, माँ बेटी, पिताजी बेटा, भाई बहन, फ्रेंड्स, ये एक ट्रस्ट कब बना पाते हैं जब वो एक दूसरे से शायद ऑनेस्टी से बात कर पाते हैं।
जी अच्छा रेनू, इससे पहले कि मैं आपसे कुछ सवाल करूं, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते जी नहीं। हो? अच्छा ठीक है। तो आज का क्या है कि सेगमेंट मैंने कुछ नाम सोचा नहीं है, बस ऐसे ही मेरे ख्याल में आया कि चलो कुछ मजेदार से सवाल पूछे जाएं लोगों से, और उसके बाद उन्हीं सवालों के बेसिस पे मैं देखती हूँ कि क्या वो इसका जवाब देते हैं। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रही हूँ, ठीक है? जी और जी फिर देखते हैं कि उनके बेसिस पे मैं आपको कितना समझ पाई। जी अच्छा, मेरे कुछ सवाल हो सकते हैं इंग्लिश में, अगर आपको चाहिए तो मैं आपके लिए उनको डिटेल में एक्सप्लेन। जी। क्या आप जब औरों के सामने जाती हैं, दूसरों के सामने, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनालिटी में थोड़ा सा चेंज हो जाता है? मैं एक बार इसको इंग्लिश में भी बोलती हूँ, दैट हाउ मच डज योर पर्सनालिटी चेंज व्हेन यू आर अराउंड डिफरेंट पीपल। कुछ लोगों को जिनको आप एकदम जानती नहीं है, एकदम नई जगह पर गई हैं, कि आपकी पर्सनालिटी में कुछ चेंज होता जी, ये तो होता है। और ये पर्सन टू है? पर्सन। हाँ, क्या चेंज होता है? मुझे एक स्पेसिफिक चीज बताओ। जी, आज तक जैसे मैंने नोटिस किया है, क्या होता है कि जब आप नए लोगों से पहले तो मुझे बहुत झिझक होती, मैं किसी से बात भी नहीं कर पाती थी अच्छे से। बट अभी मैंने एक्सपीरियंस किया है धीरे धीरे कि जब आप खुद के अंदर जैसे कॉन्फिडेंस रखते हो, तो आप कहीं भी जाते हो, आप कैसे भी जाते हो, आप कैसे भी कपड़े पहन, तो आपका जो कॉन्फिडेंस वही सबसे बड़ा अटायर होता है आपके अंदर। जब क्या होता है कि आपके पास सामने जब कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन खड़ा हो, थोड़ा सा ऑटोमेटिकली ही थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील करने लग जाते हो खुद के बारे में थोड़ा आप अच्छा महसूस। वहीं अगर कोई नेगेटिव पर्सन है, जैसे आपको उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं उनसे पता, उसके चेहरे को देख के, आंखों को देख, तो फिर आप खुद भी ऐसे थोड़ा डीमोटिवेट फील करने, थोड़ा डाउन फील। अगर दूसरे का मूड खराब है तो आपको ऐसे फील होने लग जाता है कि आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और समटाइम्स अगर आप किसी अच्छे और जो मोटिवेशन से भरा खुश हो, तो आपको खुद उसके पास में आपको खुद को खुशी होने लगती है, और उससे बातें करके भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे आपसे बात करके मुझे खुद में थोड़ा कॉन्फिडेंस फील हो, जबकि मैं आपको देख भी नहीं पा रही हूँ, बट आपकी आवाज है जो मुझे कॉन्फिडेंस दे। अच्छा रेनू, वो आखिरी बार आपको कब ऐसा लगा था कि ये मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है? जब मेरी शादी हुई थी। एक्चुअली क्या था कि जब मैं राजस्थान से हूँ, यहाँ पे मोस्टली अरेंज मैरिजेस होती है, और बहुत बार ऐसा होता है अभी भी कि आप अपने जो आपका लाइफ पार्टनर होता है, आप उनसे ज्यादा नहीं मिल, बात फिर भी आजकल हो जाती है। तो मैं जब कॉलेज में थी तो मैं एकेडमिक्स में, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी, मैं बोलने में भी बहुत अच्छी थी, जैसे डिबेट कंपटीशन वगैरह होता है। अच्छी हूँ, बोलने में अच्छी हूँ। हाँ जी, तो मैं उन सब चीजों में अच्छी हूँ। तो जब मेरी शादी हुई, तो क्योंकि मैं एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो आपके साथ कुछ और भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो आपको शादी के बाद में फॉलो करने पड़ते हैं, बिकॉज यू आर फ्रॉम बिलोंग्स टू दैट फैमिली। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। बट क्योंकि मैं चारों तरफ जो देखती थी ना, तो सब बड़े इससे परेशान थे, तो मैं चाहती थी कि मेरे साथ ऐसा ना हो कि मैं उसे परेशानी के साथ हैंडल। खैर अभी मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं मेरी सास के साथ, मेरे इन-लॉज जो बाकी जो फैमिली में है, हस्बैंड के साथ, तो थैंक्स टू गॉड। तो वो मेरा थोड़ा सा एक टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद में मुझे लगा कि मैं बहुत बदल चुकी हूँ, और उसके बाद में मुझे अब तक लग रहा है कि मैं बदल ही रही हूँ। मुंबई में रहती हूँ। जब मैं मुंबई आई, तो मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है। जब आप अपने आसपास लोगों को देखते हो, लोगों को काम करते हुए, बोलते हुए देखते हो, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि आपने अभी अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया है, आप कितना बड़ा भी सोच रहे हो। तो ये भी थोड़ा सा है कि मुझे सीखने को, यहाँ पे आने के लोगों से जैसे मिलती हूँ, उनको देखती हूँ, तो मैंने अभी शुरुआत किया है कि मैं कुछ अपने लिए नई नई चीजें हैं वो, तो बस अभी मैं वही सीख रही हूँ। तो ये मेरा टर्निंग पॉइंट क्या, तो सेकंड टर्निंग पॉइंट है ये मेरा। फर्स्ट तो मेरी शादी हुई थी तब था, सेकंड ये। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपका टर्निंग पॉइंट है, ये जो अभी आपका रियलाइजेशन हुआ है ना कि यार अभी ये कर लेना। अच्छा एक बात बताओ जी, अगर आपको मौका आप एक बेस्ट फ्रेंड पिक करोगे या अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स?
मैं एक बेस्ट फ्रेंड पिक करूंगी, क्योंकि शायद ग्रुप्स के अंदर मुझे लगता है कि आपके पास ज़्यादा ऐसे क्लैशेस नहीं, कंफर्ट से अपनी बातें शेयर भी, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा दोस्त है तो वो बहुत है। अच्छा, कौन सी चीज़ है जिससे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल फील होता है? ओके, यूजुअली वैसे सच मुझ में कोई कमी निकालता है या बोलता है कि तुम में ये राइट नहीं है या फिर तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, तब मैं थोड़ी सी स्ट्रेस्ड हो जाती हूँ उसके बारे में सोच। उसके अलावा तो कुछ नहीं। ओके जी। अच्छा, अगर आपको मौका मिले फेमस हो जी, तो आप एक फेमस एक्टर बनना चाहेंगी या एक फेमस कॉमेडियन मैं फेमस कॉमेडियन बनना चाहूंगी। ओके, हाँ। चलिए अब मैं ना आपको अपनी सीक्रेट सुपर पावर के नहीं, जितनी भी चीजों के जवाब दिए से बात करके मुझे जो कुछ खास चीजें आपके बारे में आप सुनना चाहेंगे, मुझे क्या समझ में आया आपके बारे में? जी जरूर। ठीक है, तो एक तो मुझे ये चीज समझ में आई कि आपको ना ज्यादा टोका टाकी पसंद नहीं है, आप अपनी चीज अपने तरीके से करना पसंद कर। जी। नहीं, मैं गलत कह रही हूँ, सही कह रही हूँ? अगर गलत कह रही हो आप बिल्कुल बिंदास बोलोगे नहीं नहीं ये तो गलत बात। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ओके, दूसरी चीज मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो, बहुत एक्सट्रीमली ऑर्गेनाइज्ड हो, और अगर वो चीजें आपके हिसाब से नहीं होती हैं तब आपको स्ट्रेस होता। ये आपका थोड़ा सा गलत है। मैं लाइफ में इतनी ऑर्गेनाइज्ड नहीं हूँ, थॉट्स में मैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड हूँ। बट अगर आप मुझे एज ए पर्सन ऐसे ट्रीट करें घर में या फिर बाहर कहीं, तो मैं भूल जाती हूँ चीजें, मुझे याद नहीं रहता और मैं मैनेज भी नहीं कर पाती और मैं कंफ्यूज रहती। बट थॉट्स मेरे वो ऑर्गेनाइज है। That's what I meant. No, आप में जो आपके चल रहा है ना वो एक कैटेगरी वाइज, कैबिनेट वाइज आपके थॉट्स हैं और आप उनको वैसे ही रखना पड़ता। तीसरी चीज, तीन ही चीजें तीसरी चीज मुझे ऐसा लगता है कि रेनू किसी चीज की तलाश में हो। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है क्या ढूंढ रहे हो, लेकिन कुछ तो आप ढूंढ रहे हो। मैं ऊपर वाले से यही कामना करूंगी कि वो जो भी आप ढूंढ रहे हो। जी, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, थैंक यू सो मच रेनू, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई एम रियली रियली हैप्पी टू नो कि आपका थॉट प्रोसेस एक्चुअली में बहुत ऑर्गेनाइज्ड है और बहुत ही क्लियर है। कुछ कहना चाहेंगे आप लाइट्स ऑफ माइक ऑन शो में, इससे पहले कि मैं माइक? जी नहीं, मुझे बात करके आपसे बहुत अच्छा, और मैं चाहती थी कि कैसे ना कैसे मैं आपसे कनेक्ट कर, मुझे अपॉर्चुनिटी, मैं तो भगवान को, उन्होंने ही मुझे कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज दी है, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। कुछ नहीं, थैंक यू। हाँ, एक आपने शुरुआत में ट्रस्ट के बारे में बात की थी, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना। एक्चुअली मैंने आपको बताया कि मैं राजस्थान से हूँ, मैं एक राजपूत फैमिली में मेरी शादी हुई है। क्या होता है, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है ही इन ए जॉब, तो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। हस्बैंड के जो ट्रस्ट होता है ना, वो मेरी लाइफ का ऑक्सीजन है। ये सिर्फ हस्बैंड के साथ, कि मेरे इन लॉज के जो पेरेंट्स, मेरी सिस्टर, ब्रदर्स, क्योंकि कभी मैं मेरे इन लॉज के पास होती हूँ तो हस्बैंड से मुझे दूर रहना पड़ता, कभी मैं हस्बैंड के पास होती हूँ तो मुझे मेरे पेरेंट्स से उतनी बात भी नहीं कर पाती हूँ, ना मैं मिल पाती हूँ। तो मेरे वाइस वर्सा दोनों तरफ से। बट ट्रस्ट होता है, जैसे सबको पता है कि मैं कभी कोशिश करती हूँ कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँ, चाहे मुझसे कितनी भी बड़ी गलती भी हो, चाहे मुझसे कुछ भी हो गया हो, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो बात मैं शेयर कर दूँ, ताकि जब कोई बात हो, जब मेरे अगेंस्ट कोई बात है, तो मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे इन-लॉज या मेरे हस्बैंड जो भी हैं, सब लोग मेरे साथ खड़े रहे और उन्हें ये यकीन हो कि ये कभी झूठ नहीं बोलती है, इसने जो कहा है वो करते हैं। और ये है भी क्योंकि मैंने ये फॉलो किया है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती, मैं कुछ छुपाती नहीं हूँ किसी से। तो मेरा ट्रस्ट ऐसा नहीं होता है कि आपका एक दिन में ट्रस्ट बढ़ जाता है, बनने में मुझे कम से कम 20 साल लग गए हों। तो आज जो मेरी फैमिली में जितने भी लोग हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं,
वो ट्रस्ट बिल्डअप हो गया है इतना कि अगर मैं कोई गलती भी कर, यही लगता है कि ये काम रेनू नहीं कर सकती है या ऐसा वो सोच भी नहीं सकती। उन्हें मुझ पे इतना ट्रस्ट है और मैं चाहती हूँ ये बना रहे, ये कभी टूटे भी ना। ये आपका जो रिलेशनशिप में है, वो ट्रस्ट होना चाहिए। और मैं तो सभी को बोलूंगी, आजकल मैं मेरे चारों तरफ देख तो जो सेपरेशन होते हैं या फिर कहीं भी आनाकानी होते हैं, इन लॉज के साथ बहुत सारे झगड़े होते हैं, किसी की नहीं बनती है। हस्बैंड के साथ एक अलग हो गया, इन लॉज के साथ तो आप शादी करके गए हो, आप चाहते हो कि 1 साल में 2 साल में बिल्ड हो जाएगा। That's a wonderful advice. That's actually a very wonderful advice. आई एम रियली सरप्राइज्ड कि मैंने मेरे इंस्टाग्राम पर कहा कि आइए मेरे शो पर, और एक्चुअली लोगों ने अपनी इतनी बिजी लाइफ से 20 मिनट निकाल लिए मेरे लिए. People are actually messaging me, WhatsApping me and following the steps to come and record. बहुत बहुत शुक्रिया रेनू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. ऐसे ही आप भी मेरे शो पर आ सकते हैं. व्हाट्सएप नंबर इज़ 9980711746. कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में भी एडेड है. स्पॉटिफाई और यूट्यूब दोनों जगह पे आप इस शो को सुन सकते हैं. देखिए, वैसे ये ऑडियो शो है, आप चाहें तो क्योंकि पॉडकास्ट की हवा है तो कह सकते हैं कि ये पॉडकास्ट है. आने वाले शो में मैं बात करने वाली हूँ आपकी सीक्रेट सुपर पावर क्या है. वो भी आप मुझे एज अ वॉइस नोट, अगर आप ऐसे इन पर्सन नहीं आ सकते हैं, सिर्फ वॉइस नोट में अपना रिस्पॉन्स देना चाहते हैं, तो वॉइस नोट रिकॉर्ड करके मुझे इसी नंबर पर भेज सकते हैं. जाने से पहले आज बात कर रहे थे ऑनेस्टी इन रिलेशनशिप की, और रेनू ने बहुत अच्छी बात कही है कि रिलेशनशिप में ट्रस्ट ज़रूरी होता है, पर ट्रस्ट आता कैसे? ऑनेस्टी के साथ. जब हम ऑनेस्टी के साथ अपनी गलती भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपनी कमियां भी एक्सेप्ट कर लेते हैं. बात तो एकदम सही है. अच्छा, चलिए, ऑन दैट फूड फॉर थॉट, अगर कोई इंसान आपसे ये कहे कि मैं एक ओपन रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ और आपके साथ भी रहना चाहता हूँ, और उन्होंने ऑनेस्टी से आपको ये प्रपोजिशन दिया है, आप उन्हें ऑनेस्टी के नंबर दे के उनके साथ रहना पसंद करेंगे, या किसी ऐसे इंसान के साथ जो ये कहें कि नहीं, मैं रिलेशनशिप सिर्फ आप ही के साथ रखना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी आपको ट्रस्ट नहीं होगा उनके ऊपर कि वो ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? सोचिएगा, बताइएगा. कभी इसके बारे में आगे बात करेंगे. आज के लिए लाइट्स के साथ साथ माइक भी ऑफ करने का हो गया है वक्त. देखिए, मैं भी इसमें बहुत कुछ एक्सपेरिमेंटेशन कर रही हूँ. हो सकता है ऑडियो इंटरनेट क्वालिटी की वजह से इतना क्लियर ना आए. सो जस्ट बेयर विद मी एंड आई विल इम्प्रूव विद टाइम. गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर.